हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरा नाम है आज़ाद। हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं यहाँ पे मैथ्स। जो यहाँ पे हम मैथ्स सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने आप लोगों के लिए आज पहला टॉपिक उठाया है उसका नाम है यहाँ पे आपका परसेंटेज। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आज हम परसेंटेज का बेसिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो ये बताइए सबसे पहले परसेंटेज का आपका सिंबल क्या होता है। ये हमारा क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि चिन्ह हमारा जो होता है परसेंटेज का, ये इस प्रकार से बनता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का आपका मतलब होता है 100, मतलब 100। जहां पे आपका परसेंटेज लिखा रहा होगा वहां पे आपका उसका मतलब क्या होगा, 100। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे और थोड़ा आगे कि आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे। तो यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे लिखा है आपको अगर प्रतिशत में आपको दिया है, कोई भी संख्या आपको प्रतिशत में दिया है, तो उसे आपको भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों के लिए नोट लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय। यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान देना, प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय कितने, 100 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा ना, उसको भी मैथ समझ में आएगी। देखो अगर आपने पहले ही मन में ठान लिया है कि हमें मैथ नहीं आएगी, तो कभी भी नहीं आ सकती है। ये 100% है। अपने अंदर से निगेटिव सोच आप बाहर निकाल दो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, पहले पता क्या होता है, यहाँ पे सभी लोग मैथ को हवा बना के रखे हैं। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। देखो कितनी आसान भाषा से हम लोग यहाँ पर मैथ सीखेंगे। तो अगर आपसे बोला है प्रतिशत से आप भिन्न में चेंज करो, तो क्या करोगे आप, प्रतिशत को आप 100 में भाग दे दोगे, ठीक है, भिन्न में बदलते समय। तो हमने आप लोगों को बताया है कि प्रतिशत का आपका मतलब क्या होता है, 100। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बेसिक सा नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो आगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए संख्या दिया है आप लोगों को 20%। 20% एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको दिया है 20%। अब क्या करोगे, बोलेगा इसको भिन्न में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 20 हमने आपको बताया 100 का मतलब कितना होता है, परसेंटेज, या फिर परसेंटेज का मतलब 100। यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जैसे हमने कहा आपके पास 5 रुपए हैं, तो कितने परसेंट है आपके पास, 100% है 5 रुपए, ठीक है। मतलब है सफिशियंट, इतना मतलब पर्याप्त है आपके पास। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज होती है जो वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर आपसे बोला है 20% निकालना है, आपको भिन्न में बदलना है इस संख्या को। तो हम क्या करेंगे, 20, ठीक है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। तो क्या करेंगे, 20 को हम भाग दे देंगे 100 से। यहाँ पे देखो हमने नोट में यही लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमने 100 से भाग दे दिया, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 20 परसेंटेज था, तो परसेंटेज हमने हटा दिया, 100 से भाग दे दिया। अब इसको हम काट देंगे, 20, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, उसके बाद 2 से हम काट देंगे, 2 इक्के 2 और 2 पंची 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया है दूसरा, ठीक है, बोला है आपको निकालना है 50%। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 50% आपको भिन्न में बदलना है, तो कैसे आप बदलोगे। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा कितना है, 50%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 50 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पे आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 इक्के 5, यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो और प्रैक्टिस करो, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है कितना, 30%, 30%। आपको इसको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में आपको चेंज करना है। 30% यहाँ पर आपको दिया है, तो आप किस प्रकार से चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे आप। तो यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 30 को 100 से हम लोग भाग दे देंगे, 100 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 3, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3/10।
उसके बाद और प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है 60%, यहाँ पर आपसे पूछा है 60% को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में आप लोगों को चेंज करना है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 मान लीजिए। उसके बाद देखो इसको आपको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60, उसके बाद हम लोग 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 तिया 6 और 2 पंची 10। तो कितना आ जाएगा 3/5। ये आपका कितना हो जाएगा 3/5। कितना 60% को हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं 3/5। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं बताया आपको, सिंपल सा है। अगर आपको प्रतिशत में आपको संख्या दी है, आपको भिन्न में चेंज करने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है 100 से हम लोग भाग दे देंगे और कुछ नहीं करना है। और बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ तक भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर अब बात आ जाए आपको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने को कह दे, मान लीजिए आपको कोई संख्या फ्रैक्शन में दे दिया है, आपको चेंज करने के लिए बोल दिया है परसेंटेज में आपको चेंज करना है, तब आप क्या करोगे। तो उसमें क्या करेंगे हमने यहाँ पे आपको नोट लिख के दिया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते टाइम क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से हम गुणा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दिया है, यहाँ पे मान लीजिए आपको 1/2 दिया है। ये हमारा क्या है, ये हमारी भिन्न में संख्या है, ये हमारा फ्रैक्शन में संख्या है। इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में। तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 1/2 और आपको क्या कर देना, गुणा कर देना किससे, 100 से आपको गुणा कर देना है। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे काट देंगे, कैसे, 2 इक्के 2, 2 पंची 10। ये कितना आ गया यहाँ पे 50, 50 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 50%। और देखो और एग्जाम्पल लो और प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 से नहीं समझ में आएगा, 2 से नहीं समझ में आएगा, 3 से 4 से 10 करेंगे तब तो समझ में आएगा ना। 10 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा 100%। देखो आपको सबसे पहले दिमाग से ये निकालना है कि मैथ कठिन है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने आपको संख्या दिया है 1/8, आपको बताना है ये कितने परसेंटेज के बराबर है, आपको इसको चेंज करना है प्रतिशत में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/8 को हम गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। 100 से हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से अगर हम काटेंगे 4 दूना 8, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 25। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 25/2, 25/2 मतलब आपका ये हो जाएगा 12.5, 12.5। यहाँ पे आपका आ जाएगा 12.5%। ये आपका कितना हो जाएगा 12.5%। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आया है कि 12.5 कैसे आया है, तो आप लोग इस प्रकार से करके देख लो। यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे आपका है 25, उसके बाद हम 25 को भाग देंगे कितने से, 2 से। तो कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में 2 चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद हम 2 का भाग लगाएंगे, 5 में कितनी बार में जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बार में। यहाँ पे आपका 2 बार में आपका कितना आएगा 4। उसके बाद हम घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम उतार लेंगे 0। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 10 में, कितनी बार में जाएगा आपका 5 बार में। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 पंची 10, घटा देंगे आपका कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं 12.5% कैसे आया है। तो यहाँ पे और देखो और प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने जैसे आपको दिया, यहाँ पे आपको दे दिया 1/6। ये परसेंटेज में आपको चेंज करना है, इसको प्रतिशत में आपको चेंज करना है, आपको बताना है इसका कितना होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/6 है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, उसके बाद 1/6 इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको काट देंगे कितने से, 2 से। 2 तिया 6, आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पंची 10, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50। यहाँ पे अब आ जाएगा 50 को गुणा कर देंगे 1 से, तो 50 बटे आपका कितना आ जाएगा 3।
अब हम इसको और भाग देंगे, तो यहाँ पे आप लोग भाग दे के देख लीजिए। जैसे हमने 50 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो 3 के 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग घटा देंगे, 5 में 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा 2, तो उतार लेंगे यहाँ पे 0। अब हम भाग देंगे यहाँ पे 20 में 3 से, तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 3 18 यहाँ पे। उसके बाद हम 20 में 18 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे हम लगा देंगे 0, तो ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 18। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, तो इसी प्रकार से आपका 6 बार में आपका जाता रहेंगे। ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जब 3 से हम 50 को काटते हैं, भाग देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 16.66%। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कर लोगे कि नहीं। देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखना है। यहाँ पे हम बार बार इस तरीके से संख्या नहीं निकालेंगे, ये अपने आप से आप लोग प्रैक्टिस करना। यहाँ पे हम आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वो याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये है, यहाँ पे आपके पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये को आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को बांटना है 3 लोगों में। मान लीजिए आपके पास में 1 बीघा खेत है, ठीक है, या मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो आप लोगों को 3 लोगों में बांटना है। तो आप लोग कैसे बांटोगे, यहाँ पे आपका A B C 3 भाई हो, आप लोगों को बांटना है 100 रुपये, तो आप कैसे बांटोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 है, उसके बाद 100 को हम दे देंगे 3 से भाग दे देंगे, कितना कितना आप लोगों को आएगा। ये देखो यहाँ पे जब हम 100 को 3 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार में आपका जाएगा, 3 त्रिक का 9, ठीक है। आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 1 घटा देंगे, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, 1 आएगा, मतलब 33.33% आपका आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका हिस्सा हो जाएगा। 100 रुपये में 1 को इतना हिस्सा मिलेगा, तो मतलब B को कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, बराबर बराबर हिस्सा में अगर हम लोग देते हैं तो। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 सही 1/3% आपका ये हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, ये आप लोगों को याद करना है। क्यों याद करना है, ये हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि हम लोग क्वेश्चन में कैसे इसको रखेंगे। आपको चेंज करना है फ्रैक्शनल वैल्यू टू परसेंटेज में, आपको चेंज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, फ्रैक्शनल से आपको भिन्न से मतलब आपको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको चेंज करना है किससे में, आपको परसेंटेज में। परसेंटेज में आपको चेंज करना है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है संख्या, 1 नंबर डाल के लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद करना है। 1 मतलब 1 किसके बराबर होता है, 1 होता है आपका 100% के बराबर। क्यों, ये तो हमने आप लोगों को बता दिया है। किस प्रकार से आप लोग चेंज करोगे ये भी हमने आप लोगों को सिखा दिया है। तो यहाँ पे अगर किसी में आपको डाउट है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपने आप से। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2, इसको परसेंटेज में आपका क्या होगा 50%। बोलो हाँ कि ना, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखो 3 नंबर, ये आपको वैल्यू याद रखना है कि अगर कहीं पे 1 दिख जाए तो उसका मतलब क्या इतना होगा आपका 100%। अगर 1/2 दिख जाए तो वहां पे आपको क्या होगा 50%। अगर 50% वहां पे लिखा है तो हम उसको फ्रैक्शनल में 1/2 लिख सकते हैं। ये हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन में हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोग सिर्फ इतना पहले याद कर लेना। उसके बाद हम लिखते हैं 1/3। हमने अभी निकाला 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%, 33.33%। ये आपका हो जाएगा, नहीं तो और आपका क्या होगा 33 सही 1/3%, 1/3%। उसके बाद और देखो, जैसे यहाँ पे दिया है आपका 2
तीन नंबर तक आपको हो गया। कम से कम आपको ये मान के चलो 20 वैल्यू याद रखना है। उसके बाद हम कर ले यहाँ पे, अगर आपको 4 नंबर में आपको दे दिया 1/4, ये प्रतिशत में आपको इसको चेंज करना है, तो इसका कितना होगा 25%, ये हमारा हो जाएगा 25%। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 5 नंबर पे, आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 20%। उसके बाद और आगे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 नंबर में आपका कितना हो जाएगा 1/6, ये कितने के बराबर होगा, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, या फिर और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16.66%। ये हमने आप लोगों को निकाल के भी दिखाया है कि आपका ये कैसे होगा, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ है, तो हमने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से ये आ रहा है। अगर हमें फ्रैक्शनल मतलब भिन्न से हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अगर प्रतिशत से हमको भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम कर देंगे 100 से भाग। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो 6, और देखो आपको 20 तक वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/7, 1/7 कितने के बराबर होता है, 14 सही 2/7। ये आप लोगों को याद रखना है, इसको तो आप कंठस्थ याद रख लो। उसके बाद यहाँ पे आपका और 14 सही आपका 14.28%, 28% के आपका बराबर होता है क्या 1/7। उसके बाद देखो 8 नंबर में हमने लिख दिया 1/8। उसके बाद ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे आपका 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 हमने अभी निकाला है 1/8 का, तो कितना आया था यहाँ पे आपका, चाहे आप लिखो 12 सही 1/2%, चाहे आपका हमने बताया है 12.5%, 12.5% हमने आप लोगों को अभी बताया। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को निकाल के भी बताया था, कहाँ गया, ये देखो कि 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। आगे देखो यहाँ पे और 9 नंबर पे बात करते हैं, तो आप लोगों के सामने है 1/9, ये किसके बराबर होगा प्रतिशत में, तो यहाँ पे देखो जैसे 1/9 है, तो यहाँ पे 11 सही 1/9, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे 11.11% हो जाएगा, 11.11%, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आपको ये याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपको याद रहेगी ना, तो आपको निकालने में कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा। तो ये अगर आपको इतना पता है 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, जहाँ पे मान लीजिए आपको 16 सही 2/3% निकालने को दे दिया है, तो वहाँ पे आप 1/6 रख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल आसानी से। आप करने जाओगे कहीं ना कहीं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पे देखो जैसे आपको दिया है 10 नंबर में 1/10, तो ये किसके बराबर होता है 10% के आपके बराबर हो जाएगा। और देखते हैं और आगे, यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको दिया है 11 नंबर पे, आपको कम से कम 20 तक आपको ये वैल्यू याद होने चाहिए कम से कम। उसके बाद हम आपको 1-2 वैल्यू और बताएंगे इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/10 हो गया 1/11, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 सही आपका 1/11%, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 सही आपका 0.9%। उसके बाद हम बात करें 12 नंबर में, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1/12 ये किसके बराबर होता है, आपसे पूछ ले प्रतिशत में, तो आपको क्या बताना है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 8.33%, 8.33%। उसके बाद और देखो आगे 13 नंबर में, यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा 1/13,
1/13। तो कैसे याद रख सकते हो इसको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 सही 9/13, 9/13। उसके बाद इसको इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.69%। उसके बाद हम बात करें 14 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1/14। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.14%, 7.14%। उसके बाद आपको क्या करना है 15 नंबर पे, यहाँ पे देखो, उसके बाद हम बात करेंगे 1/15। 1/15 की वैल्यू आपकी क्या होगी परसेंटेज में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 सही 2/3%, या फिर इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे संख्या नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से मिल जाएगा 6.66%। उसके बाद और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अब जैसे आपसे बात कर ले हम यहाँ 16 नंबर पे, यहाँ पे 1/16, 1/16 आपका प्रतिशत में किसके बराबर होगा, तो 6 सही 1/4% के बराबर हमारी संख्या होती है यहाँ पे। और इसको क्या लिख सकते हैं, और अगर हम तोड़ के लिखेंगे इसको तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6.25%, 6.25% आ जाएगा। उसके बाद अगर हम और आगे बात करें, यहाँ पे आपका 17 नंबर में 1/17, 1/17 किसके बराबर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 सही 15/17, 5 सही 15 आपका 17% के आपका बराबर होता है। उसके बाद अगर हम और बात करें, इसको और तोड़ के लिखें तो आपका कितना आ जाएगा 5.88%, 5.88%। उसके बाद और हम बात करें 18 नंबर में, तो यहाँ पे देखो 1/18 1% में किसके बराबर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 सही 5/9, 5 सही 5/9%। इसको अगर हम और लिखें, इसको और तोड़ के अगर लिखना चाहें तो हम किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 सही आपका हो जाएगा 5% तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको 19 नंबर में, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 1/19 दिया है, 1/19, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 सही 5/19 के बराबर, ये आपका हो जाएगा प्रतिशत के बराबर। उसके बाद और इसको और तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5.26%, 5.26%। उसके बाद अगर हम बात करें 20 नंबर में, 20 नंबर में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1/20, 1/20, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5%, 5%। आपको ये 20 वैल्यू याद रखना है। देखो आप इसको याद किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आप जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आप इसको लिख के किसी पेज में आपको लिख के उधर चिपका लेना है, या फिर आप उठते बैठते आपको शाम सुबह एक बार इसको देख लेना है, बस एक बार पढ़ लेना है, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को याद क्यों करना है यहाँ पे हम बता दें। जैसे मान लीजिए आपको दिया है, आप अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है कि ये कैसे आ रहा है, तो उसको हम सबसे पहले एक बार फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है 1/12, 1/12, अब इसको चेंज करना है आपको प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 1/12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं, 100 से हम ये पूरी संख्या को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना इतना। उसके बाद और काटते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पे आपका कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 25/3, 25 आपका कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को आपको भाग देना है किसमें, 3 से, 25 को हम यहाँ पे भाग दे देते हैं 3 से, 3 से, तो 8 बार में जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 24, घटा देंगे कितना आएगा 1।
उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आपका 0 उतारेंगे, कितना आ जाएगा 3, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा 1, उतारेंगे 0, फिर कितनी बार में 3 त्रिक का 9। तो ये हमारा चलता जाएगा इसी प्रकार से। तो ये कितना आ जाएगा 1/12 8.33%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.33% के आपको बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आपकी ये जो वैल्यू है जितनी ये आई हुई हैं इसी प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप जैसे किसी अनुपात और समानुपात में आप ये संख्याएं कैसे लिख सकते हैं। अनुपात में जैसे मान लीजिए आपको दिया है 20% दे दिया है, 20% आपको दे दिया, उसके बाद आपसे पूछेगा अनुपात लिखो इसको। तो यहाँ पे मान लीजिए 20% का मतलब क्या होता है, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें भिन्न में, तो 20% का मतलब आपका क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को लिखा दिया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 20% का फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे होता है 1/5, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेन या लैपटॉप या कॉपी कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो अगर आपसे कह दिया कि इसका जो रेट है वो इसमें लैपटॉप के इस रेट में कितने की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग समझना थोड़ा। जैसे मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए पेन खरीदने, मान लीजिए, तो वो कस्टमर आप है मान लीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या बोलेगा, दुकानदार आपसे क्या बोलेगा कि ये जो पेन है ना इस पे 25% की वृद्धि हो चुकी है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 25% का हमारा मतलब क्या होता है, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4। मान लीजिए जो हमारी कोई संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे बेस किसको मानते हैं, बेस हमने बताया आपको प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो बेस हम जो मान के चलेंगे वो 100 को बेस मान के चलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, बेस हम कितना मान के चलेंगे 25%। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी एक पुरानी संख्या है, उसके बाद एक नई संख्या है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ओल्ड, उसके बाद यहाँ पे न्यू। यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको दिया है कि यहाँ पे ये जो पेन है ना इसका 25% जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो चुकी है, इसमें वृद्धि हो चुकी है, बढ़ चुकी है रेट। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा पुराना रेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, हम लोग बेस 100 को ही मान के चलेंगे, आधार जो है हम 100 को ही मान के चलेंगे, कोई भी संख्या हो, अगर नहीं दिया है तब, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा जो पेन का रेट था वो पहले 100 रुपये था, उसमें कितने की वृद्धि हो गई है, उसमें वृद्धि हो गई यहाँ पे आपको 25 की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पे 100% में अगर बात करें हम 25 की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा 100 है, इसमें कितने की वृद्धि हुई 25% की, तो 25/100। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25। तो मतलब पहले जो चीज़ 100 की थी वो अब कितने की हो गई है, 125 की हो गई है, मतलब 25% उसमें वृद्धि हो गई है। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे किसी ने बोला कि किसी भी चीज़ में आपका 20% में आपका 20% आपका वृद्धि हो गई है, उसमें आप क्या करोगे। तो अगर उससे पूछ ले आपका ओल्ड जो है ना पुराना वाला वो रेट क्या रहा होगा, आपको नया वाला रेट आपको बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए उसका रहा होगा कितना रेट, आपका 100 रुपये रहा होगा, आधार मान लेते हैं हम 100, यहाँ पे आपको बताना है उसमें 20% की वृद्धि हो गई है, तो उसका रेट कितना हो गया होगा, 120 हो गया होगा, क्योंकि उसमें 20 की वृद्धि हो गई है। और देखो यहाँ पे मान लेते हैं हम रेशियो, थोड़ा बात कर लेते हैं अनुपात की, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा रेशियो की, यहाँ पे अनुपात की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे दिया है 20%, किसी चीज़ में आपका 20% आपका इंक्रीज हो गया किसी भी चीज़ में, तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये हमारा ओल्ड वाला रेट है, ठीक है, पुराना वाला, और यहाँ पे आपको दिया है न्यू वाला।
समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है वो आपको ज़रूर बता देना, तो हम आपको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 20% की किसी भी चीज़ में वृद्धि हुई है, तो मान लीजिए ये जो हमारा होता है हर नीचे वाला, ये हमारा होता है पुराना वाला रेट, ठीक है। इसने बोला है आपको वृद्धि हुई है कितनी, 20% की, तो ये मान लीजिए हमारा कितना है 5, कौन सा रेट, पुराना वाला। इसमें वृद्धि कितनी की हुई है, 1 की, तो 5 से कितना हो गया 6। अगर यहीं पे आपसे कह दे कि यहाँ पे आपका 50% की यहाँ पे आपको कमी हुई है, वृद्धि नहीं, यहाँ पे आपको कमी हो गई है 50% की, तो यहाँ पे आपको ये बताना है पहले तो सबसे पहले हम 50% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। 50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ये कहाँ से आया, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ पे लिखा दिया है कि आप लोग इसको कंठस्थ याद रख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो 50% का हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख के रखा है, 1/2, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जब हम क्वेश्चन दिखाएंगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो आप लोग समझो थोड़ा, यहाँ पे जैसे आपसे बोला है कि 50% किसी भी चीज़ में आपकी कमी हो गई है, तो ये जो हमारा नीचे वाला होता है ना रेट, ये हमारा होता है पुराना वाला, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है आपको कमी आ गई है, तो कमी जब आ गई है 50% की, तो हम नीचे वाले में ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। पहले 2 थी, अब उसमें कमी आ गई है, तो कितनी हो गया है 1। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे आप लोग बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। यहाँ पे एग्जाम के पहले पहले हम आपको पूरी मैथ यहाँ पे कवर करा देंगे, यूपी के लिए हम पूरा 100% कंफर्म करवा देंगे। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जितनी वैल्यू हमने आप लोगों को लिखा दिया है, ये आप लोगों को याद करना है। जिसको नहीं समझ में आया ये किस प्रकार से आया, तो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे, शुरुआत से एक बार दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रह जा रहा है कुछ भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बता देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे आपको पता क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको इसी क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आज़ाद, इंग्लिश बाय आज़ाद। वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।